जय मसीह। आप सभी के साथ एक छोटा सा टॉपिक शेयर करना चाहूँगा। वो है पवित्र वचन के से मैं एक छोटा सा इंकरेजमेंट में देना चाहूँगा आप सभी से को। वो है मैथ्यू 7 और 13 और 14। उसमें कहा गया है कि हम ये नहीं पढ़ते रहेगा, फिर भी मैं आप सभी को इस पवित्र वचन के द्वारा मैं एक छोटा सा चैलेंज मैं आप सभी को देना चाहूँगा। वो है कि वर्स 13 में ऐसा कहा गया है कि इंटर इनटू द नैरो गेट ना। नैरो गेट जो क्या है बोलने से, इस दुनियादारी में जितने दुख तकलीफ रास्ता परमेश्वर का काम करने वाला लोग जितने भी दुख तकलीफ से गुजर के काम करते हैं उसी को नैरो गेट कहते हैं। फिर और ये ऐसा कहे के है पवित्र वचन में या में the gate is wide ना, the gate is wide and the way is easy that leads to destruction and those who enter by it are many। और यहाँ में कहे कि the gate is wide ना, ये गेट जो है बड़ा है ना, बड़ा है और वो रास्ता में जो जाते हैं वो डिस्ट्रक्शन में जाते हैं, वो बर्बाद हो जाता है ना, बर्बाद हो जाए। बर्बाद माने क्या क्या को कहे अगर बोलने से, इस दुनियादारी में जितने भी लोग हैं, हमारे प्यारे दोस्त भाई बहन, अपना बच्चे, अपना माता पिता, जितने अंकल्स आंटीज जितने भी हैं, हम सब अगर इस दुनियादारी में आजकल अगर हम सब देखने से खाने पीने का लाइन में बहुत गिर के है। हम सब क्रिश्चियन होके भी हम सब ज़्यादा खा पीता है और बेबिचारी करके है, एक दूसरा को धोखेबाजी करके है ना। उसी रास्ता में जो जाता है वो एक बर्बादी का रास्ता है बोल रहा है ना। और उधर में जो जाता है, वो रास्ता में जो जाता है, वो बड़ा रास्ता को देख के जो जाता है, वो उधर में जाने वाला रास्ता, वो रास्ता में जाने वाला लोग बहुत सारा होता है, ऐसा कहे के ना। अगर हम सब इस अभी का कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखते हैं, अगर देखने से इस दुनियादारी में आजकल बहुत सा लोग ना, आजकल की जनरेशन जितने भी यूथ्स है आजकल देखने से सब खाने पीने का लाइन में जाके है ना, धन दौलत के पीछे भाग के है और बेबिचारी करके है, एक से एक को धोखेबाजी करके है ना। तो परमेश्वर ये कह रहे कि वो रास्ता में मत चलो ना। हम सभी को ये कहे कि वो रास्ता में मत चलो। देयर इज अ नैरो गेट ना, एक छोटा सा गेट है उधर में हम सबको चलने के लिए बोल रहे। हाँ, वो नैरो गेट क्या है बोलने से, इस दुनियादारी के परमेश्वर का काम करने वाला जो रास्ता है उसमें आपको प्रोसिक्यूशन मिलेंगे, आपको दुख तकलीफ मिलेंगे, बीमार हाजर मिलेंगे ना। उसी रास्ता को लेकर अगर हम सब परमेश्वर का काम करता है, अगर परमेश्वर जो कहता है उसको लेकर अगर हम सब आगे बढ़ता है, तो वही को कहे कि इट्स अ नैरो गेट एंड इन दैट गेट ना, वो रास्ता में बहुत सा कम जाके, अगर हम सब अभी देखने से पहले भी बोला है जैसा, बड़ा रास्ता में जाने वाला बहुत ज़्यादा है और छोटा रास्ता में जाने वाला बहुत कम है, और दुख तकलीफ सह के परमेश्वर का काम करने वाला बहुत कम है। अगर हम सब देखने से आजकल का जनरेशन अगर देखने से कोई भी चर्च नहीं जाते ना, हम लोग घर में प्रार्थना करने से भी हो गया बोल के होता है ना। और बाइबल तो कोई पढ़ता नहीं है। परमेश्वर क्या कहता है कि बाइबल पढ़ो और उसका आराधना करो, उसके राह में चलो ना। हम सबको ये बोल रहे। हाँ, इस दुनियादारी में रहते समय हम सबको दुख तकलीफ बहुत मिलेंगी, पर भी वो दुख तकलीफ अगर हम सब सह कर हम सब यहाँ से इस दुनियादारी से, इस दुनिया से हम सब एक न एक दिन जाएंगे। लेकिन अगर हम सब यहाँ में दुख तकलीफ करके अगर परमेश्वर का काम करते हैं, तो हम सब एक ना एक दिन परमेश्वर के साथ उसके किंगडम में, उसके राज्य में हम सब को भेजने के लिए हम सबको चांस मिलेंगे। लेकिन अगर हम वो वाइट गेट में अगर हम चलते हैं, वो बड़ा गेट में अगर इस दुनियादारी के लाइन में चल के परमेश्वर को हम सब भूल जाते हैं, उसको नेग्लेक्ट करता है, उससे बैकस्लाइड होता है, खाने पीने का लाइन में बेबिचारी करेगा, एक से एक को धोखेबाजी करेगा। अगर हम सब ऐसे करके ऐसे जाते रहने से परमेश्वर का साथ बैठने के लिए कभी नहीं मिलेंगे। हम सबको डिस्ट्रक्शन माने हेल में जाने का एक रास्ता ना, पाप में गिरने का एक रास्ता, पाप का रास्ता में जा रहा है। तो आप सभी से ये अनुरोध करता हूँ कि, और आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि या मैं जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन, जितने भी मेरे दोस्त हैं, जितने भी मेरा माता पिता है, आप सब अगर देख रहे हैं, तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस दुनियादारी के लाइन में
ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होकर परमेश्वर का रास्ता में, हाँ, दुख तकलीफ होने से भी अगर परमेश्वर का रास्ता में अगर हम सब मिलकर, अगर वो परमेश्वर का रास्ता दुख तकलीफ को सह कर अगर हम सब चलते हैं तो एक ना एक दिन हम सब मिलकर परमेश्वर के साथ बीतेंगे। ये छोटा सा बाइबल वर्स मैथ्यू 7 वर्स 13 to 14 में भोलाई जैसा मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस दुनियादारी के लाइन को छोड़कर परमेश्वर का काम कीजिए, तभी हम सभी को आशीष मिलेंगे और तभी हम सभी को परमेश्वर के साथ उसके राज्य में बैठने के लिए चांस मिलेंगे। तो और हम सब अगर गुजरे हुए पल में जितने भी हम सब पाप रास्ता में अगर हम सब वो बड़ा रास्ता में, इस दुनियादारी के रास्ता में अगर हम सब चल के था होने से भी आज आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अब उधर से आकर परमेश्वर का राह में चले, तभी आपको जीवन दान मिलेंगे, तभी आपको इटर्नल लाइफ ना, हम सब इस दुनियादारी से जाने के बाद भी परमेश्वर के साथ उसके राज्य में बैठने का उसका इटर्नल लाइफ जो बोलता है वो हम सभी को मिलेंगे। इसी वर्ष के द्वारा मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम सब मिलकर परमेश्वर का काम करेंगे और ये छोटा सा बाइबल वर्ष आप सभी को, हम सभी को आशीष मिलेंगे।